अस्सलाम वालेकुम बच्चों, माय नेम इज़ डॉक्टर गालिब। और जैसे पहले डिस्कस हो चुका है कि मैंने आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों के लिए। आप लोग ये देख सकते हो कि ये जो हमारा लेक्चर होगा ना, ये फिजिकल क्लासरूम से कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। यानी आपको ये वही एनवायरनमेंट मिलेगी जैसे फिजिकल क्लासरूम में मिल रही है, उसी तरह मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा और इसके लेक्चर नोट्स भी साथ साथ तैयार हो जाएंगे। लेकिन इसमें एडिशन ये होगी कि एक तो आप ये लेक्चर्स दोबारा भी इसको सुन सकते हैं, इसको अपने पास सेव रख सकते हैं। दूसरी इसमें एडिशन ये होगी कि आपके लेक्चर नोट्स जो हैं वो आपको इस रिकॉर्डिंग के साथ ही मिल जाया करेंगे पीडीएफ फॉर्म में। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया कि मैंने व्हाइट बोर्ड, ये जैसे मैं अभी व्हाइट बोर्ड आपको शो करने लगूँ। जी, ये आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाइट बोर्ड नज़र आ रहा होगा। तो मैं इस पे उसी तरह लिखूंगा जैसे हम जनरली क्लासरूम में लिखते हैं। आप लोगों को ये है कि अगर आप में से, आपकी क्लास में से कोई भी ये लेक्चर लाइव ज्वाइन करना चाह रहा है तो मोस्ट वेलकम। मैं इस लेक्चर के स्टार्ट से पहले हर लेक्चर का लिंक भेज दिया करूंगा और इस लेक्चर के एंड पे इसकी रिकॉर्डिंग, इसके लेक्चर नोट्स में शेयर कर दिया करूँगा। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। अच्छा, तो हम बिल्कुल इसके बेसिक से स्टार्ट करें। बेसिक ये है कि साइंसेस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, बायोलॉजी में और इंजीनियरिंग में, साइंसेस एंड इंजीनियरिंग में हमारा जो पाला पड़ता है वो डिफरेंट फिजिकल फेनोमेना हम सॉल्व करते हैं, फिजिकल प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं। अच्छा, अब जितने भी फिजिकल फेनोमेना है इनको अगर हमने समझना है तो हम क्या करते हैं? हम डेवलप करते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स। हमने क्या किया कि साइंसेज और इंजीनियरिंग में हमने फिजिकल फेनोमेना स्टडी करनी है, तो हम क्या करेंगे? हम डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल्स डेवलप करेंगे। ठीक है, और फिर जब ये मैथमेटिकल मॉडल्स हम डेवलप करते हैं तो इन मैथमेटिकल मॉडल्स में जो हमारा पाला पड़ता है, यानी ये जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं ये कंसिस्ट करते हैं कुछ इक्वेशंस पे। यानी मैथमेटिकल मॉडल्स कंटेन्स सम डेरिवेटिव्स। एक चीज के चेंज होने से दूसरी चीज पे क्या इफेक्ट आ रहा है, और वो जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो अननोन फंक्शंस के होते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो मैं ये कहूंगा कि मैथमेटिकल मॉडल्स कंसिस्ट ऑफ इक्वेशंस। ये इक्वेशंस पे कंसिस्ट करते हैं और वो ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें डेरिवेटिव्स होते हैं। इसलिए वो कौन सी इक्वेशंस होती हैं? वो डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो मैं अब इसको डिस्क्राइब करने लगूं कि अगर हमने फिजिकल प्रोसेस को स्टडी करना है साइंसेस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह में, हमने इनको इंजीनियरिंग में स्टडी करना है, तो हम क्या करेंगे? हम इनको स्टडी करेंगे थ्रू मैथमेटिकल मॉडल्स। और मैथमेटिकल मॉडल्स जो हैं वो कंसिस्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। तो आपका जो सब्जेक्ट है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स,
ये बिल्कुल स्टार्ट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन से, और आज के लेक्चर में हम बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक्स के पढ़ेंगे। हम क्यों पढ़ेंगे इन डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसको पढ़ने की रीजन क्या है, मैं उस पर आने लगा हूं। हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, बेसिक एग्जांपल हम लेते हैं। फिजिक्स किससे हम स्टार्ट करें, तो कहां आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है? जैसे ही फिजिक्स स्टार्ट होती है, बिल्कुल बेसिक्स वो है जहां आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, वो है फ्री फॉलिंग बॉडी। ये जो फ्री फॉलिंग बॉडी होती है, इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम न्यूटन सेकंड लॉ यूज करते हैं। और न्यूटन सेकंड लॉ इटसेल्फ एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे? अगर कोई बॉडी किसी हाइट h से फॉल कर रही है और उस बॉडी का मास m है, तो हम इसको स्टडी करने के लिए इक्वेशन लिखेंगे md/dt²। वो फॉल कर रही है mg, m इसका मास है, h उस हाइट से, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह अगर हम सेकंड एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, हम न्यूक्लियर फिजिक्स में आ जाते हैं। हम कोई एक सब्सटेंस ए है, कोई सब्सटेंस ए है, तो हम उसका डिके स्टडी करना चाह रहे हैं, हम उसका रेडियो एक्टिव डिके स्टडी करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उसकी रेडियो एक्टिव इक्वेशन लिखेंगे, जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी dA/dt इज इक्वल टू माइनस के इंटू ए। वो सब्सटेंस है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, यानी अननोन अमाउंट है जिसको हमने स्टडी करना है। टी उस टाइम में, जितने टाइम में वो डिके करेगा, और के क्या है, के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी ये रेडियो एक्टिव लॉ है जो कि डिके रेट को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से रिलेट करता है। तो ये हमने देखा कि बिल्कुल बेसिक्स में ही हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि साइंसेस में, फिजिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। सो हम ये कहते हैं कि जब भी कोई मैथमेटिकल मॉडल हमने लिखना है, हमने मैथमेटिकल मॉडल को डिराइव करना है, और वो ऐसा मैथमेटिकल मॉडल हो जिसमें किसी भी वेरिएबल का टाइम के लिहाज से चेंज देखें, और इसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर। इसको मैं जरा लिखता हूं कि हम क्या कर रहे हैं कि वी आर स्टडिंग, व्हेन वी स्टडी rate of change of one variable with respect to another। हमें रेट ऑफ चेंज एक वेरिएबल का दूसरे के लिहाज से देखना है। तो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, इस प्रोसेस में डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व होगी। और मैंने आज का लेक्चर ये सपोज करते हुए स्टार्ट किया है कि जो मैंने पीछे जो लास्ट लेक्चर आपको दिया था, जिसमें मैंने आपके कोर्स आउटलाइन को डिस्क्राइब किया था, वो आपने देख लिया होगा, और आपको अपने कोर्स आउटलाइन का स्टार्ट पे पता है। तो मैं बिल्कुल आपके कोर्स आउटलाइन से भी बेसिक से स्टार्ट हुआ। सो इसका मतलब है कि जब भी हमने रेट ऑफ
चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर फाइंड करना है तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करेंगे। मसलन कैसे, पहली एग्जांपल ले, लेट्स सपोज कि हम किसी भी बैंक में इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। टू कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट, हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। कैसे कि आपके पास मनी है P, डॉलर्स में है या रुपीस में है, वो उसका इंटरेस्ट रेट ईयर्स में क्या होगा, T इन ईयर्स, यहाँ जो टाइम है वो ईयर्स में है, तो वो क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। P क्या है, ये आपकी मनी है, रुपीस में है या डॉलर्स में है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व होगी। इसी तरह हम RLC सर्किट स्टडी करते हैं। ऐसे सर्किट, ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट्स जिसमें इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, यानी जिसमें रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स यूज होते हैं, वो RLC सर्किट्स हैं। उनकी इक्वेशन अगर मैं लिखूं, दैट विल बी L d2q over dt square plus R dq by dt plus 1 over C to q, that will be equal to E of T। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर आप क्या करें, इवन मैं आपको बताऊं, अगर हम साइकोलॉजी में चले जाएं, साइकोलॉजी में, हालांकि इस वाले ये जो आपके एग्जांपल 1 है या एग्जांपल 3 है, इनका एज सच आपके कोर्स से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जस्ट आपके इंटरेस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ कि साइकोलॉजी में हम जो डिफरेंट लर्नर्स होते हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। और अगर हम फिजिक्स में, फिजिक्स के रिजीम में रहें, वेव्स में हम क्या करते हैं, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को हम स्टडी करते हैं। टू स्टडी वेव प्रोपोगेशन, वहां में वेव प्रोपोगेशन को स्टडी करते हैं, तो वहां पे भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करते हैं। अब जो आपके एग्जाम्पल 2 है या एग्जाम्पल 4 है, इनको हम डिटेल से इस कोर्स में स्टडी करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा क्योंकि ये दोबारा में जब हमने इसकी एप्लीकेशन करनी है तो वहां पे इसका हमने इसको दोबारा से स्टडी करना है। अच्छा, तो ये तो था इसका डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टडी क्यों करते हैं। अब मैं आने लगा हूं कि आपको डिफरेंट डेफिनेशंस मैंने बतानी है इसके बाद। तो इस तरह से है कि ये जैसे आपके ना, आप लिखते हो व्हाइट बोर्ड पे, अगर मैं लिखता हूँ या आप नोटबुक पे लिखते हो तो उसके पेजेस होते हैं, इसी तरह इस बोर्ड के भी पेजेस हैं। जैसे मैं इसको भी सॉल्व करने लगूँ, सेव करने लगूँ, सॉरी, इसको मैं सेव करूंगा और ये आपका जैसे आप पेजेस के नंबर कर सकते हो, इसी तरह मैं यहाँ पे बोर्ड्स के नंबर करूंगा। ओके, सो
ये हमारा बोर्ड नंबर 2 या पेज नंबर 2 स्टार्ट हो गया। तो अब मैं बेसिक्स, जो बेसिक डेफिनेशन है उनके ऊपर आना। मैं आपको पहली डेफिनेशन समझाऊंगा। वो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। सो इफ एन इक्वेशन involves the derivative of one variable with respect to another। तो कोई भी इक्वेशन है, उस पे एक वेरिएबल का दूसरे के लिहाज से डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, देन द फार्मर इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। फार्मर को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, एंड लेटर, और जो बाद वाला है उसको कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ d2x by dt square plus a d by dx, sorry dx by dt plus k of x equal to 0। let this be equation a। इसको मैं a का नाम दे देता हूँ, 1 का दे दो। ये मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। इसमें जो t है, जिसके लिहाज से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, x का डेरिवेटिव t के लिहाज से ले रहे हैं। सो जो फार्मर का मतलब ये है जो पहले आ रहा है, और लेटर का मतलब ये है जो बाद में आ रहा है। तो t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, t हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो हो गया वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। बाकी क्या रह गए हैं? बाकी रह गए हैं जी a और k। a एंड k आर कोफिशिएंट्स, ये कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये तो एग्जांपल 1 थी। अब एग्जांपल 2, हमारे पास पार्शियल u बाय पार्शियल x माइनस पार्शियल u बाय पार्शियल y इक्वल टू x माइनस 2y। ये इक्वेशन p है। मैं इनको नंबर इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने इनको बाद में यूज करना है। अब यहाँ पे x एंड y दो वेरिएबल्स हैं। दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। x एंड y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एंड u is the dependent variable। ठीक है, तो ये तो होगी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की डेफिनेशंस।
अब हम आते हैं एक्चुअल बाकी डेफिनेशंस के ऊपर, और वो डेफिनेशन है आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। वन बाय वन अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अब आपने एक चीज याद रखनी है थ्रू आउट द कोर्स, जहां भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी मैं ओ डी ई कैपिटल में लिखूंगा। इसका मतलब ये है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखा है, आपने ये पूरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इसको समझना है और लिखना है। और अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगी तो मैं ई के आगे छोटा एस डाल दूंगा। ये आपने चीजें याद रखनी है। सो इसकी डेफिनेशन करते हैं। A differential equation, a differential equation involving ordinary derivatives with respect to single independent variable is called ordinary differential equation। सिंगल वेरिएबल के लिहाज से डिफरेंशिएशन होगी, डेरिवेटिव होगा, तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और अच्छा, इसके एग्जांपल भी देख लें। एग्जांपल अभी हमने पढ़ी है इक्वेशन ए, मैं आपको दोबारा इक्वेशन ए दिखाने लगा, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। d2x by dt square plus a dx by dt plus kx is equal to 0, that is ordinary differential equation। Next definition is partial differential equation। partial differential equation, और इसको मैं जब भी लिखूंगा दैट विल बी पी डी ई, इसको मैं लिखूंगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो पी डी ई। और अगर आप अपने कोर्स ऑनलाइन देखें तो आपका कोर्स ऑनलाइन यहां से स्टार्ट हो रहा है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट हो रहा है। सो ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल, मैं डिफरेंशियल को डी आई डबल एफ लिख रहा हूँ शॉर्ट करके। ए डिफरेंशियल इक्वेशन involving partial derivatives with respect to more than one independent variable is called partial differential equation। यानी अगर डेरिवेटिव जो है वो एक से ज्यादा वेरिएबल्स के लिहाज से होगा, देन दैट इक्वेशन विल बी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल इक्वेशन बी, पार्शियल u बाय पार्शियल x माइनस पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू x माइनस 2y। देखिए u क्या की डिफरेंशिएशन, u का डेरिवेटिव x के लिहाज से भी है, u का डेरिवेटिव y के लिहाज से भी है। तो एग्जांपल इसकी कौन सी बनी, इक्वेशन बी।
सो ये तो होगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे ना बहुत एक इंपॉर्टेंट नोट मैं लिखवाऊंगा आपको, और ये आपने याद रखना है कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैं और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैं, that appear as linear ऑपरेटर इक्वेशन, यानी इनको हम एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, एक लीनियर ऑपरेटर इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। मसलन एल साई इज इक्वल टू एफ। अब यहां पे जो एफ है, एफ इज अननोन फंक्शन। ये वो फंक्शन है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। मैं भी इसको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। और अननोन फंक्शन है ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल का। कब? जब आपके पास इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड ये मोर देन वन वेरिएबल का है, ये एक से ज्यादा वेरिएबल्स का है। इसके लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद एल क्या है? ये जो मैंने इस तरह लिखा है उसको इटैलिक से फॉर्म में, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद अब तीसरी चीज जो रह गई है हमारे पास, वो है साई। साई जो है वो अननोन फंक्शन है। अननोन फंक्शन है, या ये सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन का, यानी ये एक्स है, वाई है, क्या है। अच्छा, अब मैं ये बात कर रहा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन की ऑफ डेरिवेटिव्स। ये जरा इक्वेशन ए पे गौर करें। अगर मैं यहां से इस वाली इक्वेशन से x को बाहर लिख लूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? d2/dt² प्लस ad/dt प्लस k इंटू एक्स। तो अब ये जो है ना, मैं इसको दोबारा वहां लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम इक्वेशन ए से को मैं लिखता हूं d2/dt² प्लस ad/dx, सॉरी d/dt। यहां से मैंने x को लिखा और प्लस kx लिख लिया इक्वल टू 0। तो ये जो था ना, ये है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो ये माइनस के एक्स हो जाएगा, तो ये एफ है, एंड सो। सो ये मैंने कंपैक्ट फॉर्म में लिखना आपको सिखाया है कि हम किस तरह से कंपैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको मैं सेव कर दूं।
ये बोर्ड को करना चाहिए। ठीक है। ओके, ये हमारा बोर्ड चाहिए। सो हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। The order of the differential equation the order of the differential equation is the order of the highest order of the highest order derivative present in the equation। वो equation present होता है कि नहीं। अगर हम बात करेंगे d2x by dt स्क्वायर माइनस ए dx by dt इक्वल टू माइनस kx, ये इक्वेशन को मैंने इस तरह लिखा है। तो ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल, सॉरी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट पार्शियल। क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो d2 by dt स्क्वायर, यानी इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, तो ये सेकेंड ऑर्डर होगी। सिमिलरली अगर हम इक्वेशन बी की बात करें, पार्शियल u by पार्शियल x माइनस पार्शियल u by पार्शियल y इज इक्वल टू x माइनस 2y। अब ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे जो भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं उनका ऑर्डर 1 है। तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करते हैं। तो अब जो हमें बार बार जिन इक्वेशन से पाला पड़ेगा वो होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं अभी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर दोबारा वापस आऊंगा जब इसका टॉपिक आएगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अभी के लिए मैं आपको बताने लगा हूं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, यानी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या होती है। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन is one
that can be written as dy by dx plus p of x into y इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ये ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जो मैंने लिखी है दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको मैंने लिखा है तो ये किसको लीनियर क्यों कहते हैं, ये देखें। पहले मैं जरा बता दूं, यहाँ पे p ऑफ x और q ऑफ x जो है वो x के फंक्शंस हैं। p of x and q of x are functions of x। तो अब ये लीनियर क्यों है, ये इसलिए लीनियर है कि देखिए y और डेरिवेटिव ऑफ y का डेरिवेटिव और y इटसेल्फ, ये इनकी पावर 1 ही इन्वॉल्व हो रही है। यानी जो यहाँ पे हमने पढ़ना है y एंड डेरिवेटिव ऑफ y एज पावर्स 1। ठीक है, उसके बाद अब आप देखिए कि y जो है वो किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यानी यहां ना y स्केयर आ रहा है ना y क्यूब आ रहा है, तो ये लीनियर फॉर्म में अपीयर हो रहा है। उसके बाद ना ही आर्गुमेंट जो है वो अपीयर हो रहे हैं। आर्गुमेंट ऑफ फंक्शन, मसलन साइन y भी नहीं है, e की पावर y भी नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ dy बाई dx भी नहीं है, नॉट अपेयरिंग। ठीक है, यानी y और y का डेरिवेटिव वो लीनियर फॉर्म में आ रहा है, y आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, और इनके आर्गुमेंट ऑफ फंक्शंस साइन y e की पावर y एटसेट्रा स्क्वायर रूट ऑफ dy ये अपीयर नहीं हो रहे। इसलिए ये जो इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, इसी तरह अगर हम देखें dy बाई डी एक्स माइनस 3 बाई एक्स वाई इक्वल टू एक्स, तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह है कि जो आपका p ऑफ x है वो माइनस 3 बाई एक्स के इक्वल है और जो आपका q ऑफ x है वो x के इक्वल है। इसलिए देखिए अब यहाँ पे y का स्केयर भी नहीं आ रहा, डेरिवेटिव का भी स्केयर नहीं आ रहा, तो इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, अब यहाँ पे आके मैं आज का लेक्चर जो है ना वो एंड करने लगा, लेकिन लेक्चर को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं नेक्स्ट हमने ये पढ़ना है कि एग्जांपल्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने पढ़नी है जो फिजिक्स में यूज होती हैं, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। वहां से हमारा नेक्स्ट लेक्चर ये स्टार्ट होगा, एग्जांपल्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, दूसरी अनाउंसमेंट ये कि आपने, मैं आपको जल्दी से बता दूं जो आपके करने वाला काम है कल तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए, वो ये होगा कि आपने ये देखना है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है।
या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, क्योंकि ये एक्चुअली आपने पढ़ा हुआ है, ये आप इसको देखोगे और मैं पहले इसको डिस्क्राइब करूंगा, फिर मैं एग्जांपल्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर आ जाऊंगा। अच्छा, दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि आप गौर करें कि जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ है मैंने आपको अभी तक बुक का रेफरेंस नहीं दिया। होगा इस तरह कि जब भी आपका लेक्चर हुआ करेगा मैं आपको एटलीस्ट ये बताया करूंगा कि ये लेक्चर इस बुक में से। आज मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये है कि आज के लेक्चर के लिए आपका ये वीडियो लेक्चर और ये जो लेक्चर नोट्स मैंने अभी लिखे हैं और जो मैं इस वीडियो लेक्चर के साथ ही अपलोड करूंगा, ये इनफ है। नेक्स्ट लेक्चर में जब भी कोई होगा कि मैंने आर्फकन की बुक यूज करनी है या मैंने कोई दूसरी इंजीनियरिंग फिजिक्स की बुक यूज करनी है या आपकी तीसरी टेक्स्ट बुक यूज करनी है तो पहले बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए ये इनफ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे।